दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकर वाली। किसी जनसभा में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ एक भाषण दे रहे हैं। जरा उस भाषण को आप लोग पहले सुन लें, उसके बाद फिर बात हो। क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें घोषणा पत्र में नजर आती है। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को खतरे में डालना चाहते हैं। तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, तो आप लोगों ने देख सुन लिया। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। तो शरिया कानून के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि मुसलमानों का कोई कानून है। रही ये बात, कांग्रेस सत्ता में आई तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। तो जब से देश आज़ाद हुआ और लगभग 50 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, तो उस समय तो कांग्रेस ने शरिया कानून नहीं लागू किया, और अब उसकी सरकार आएगी तो शरिया कानून लागू हो जाएगा। यह बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही है। अब रही ये बात तालिबानी हुकूमत की, तो अमेरिका जब चला गया अफ़गानिस्तान से, अभी उसके सैनिक थे ही, लेकिन घोषणा अमेरिका कर दिया था कि अफ़गानिस्तान अपने को देखे और हम जा रहे हैं। इसके बाद सैनिक अभी थे अफ़गानिस्तान में अमेरिका के, और तालिबानी हवाई अड्डा वगैरह सब घेर लिए और फरमान जारी कर दिए कि जल्दी जल्दी आप लोग यहाँ से निकल जाओ। बहरहाल वो लोग निकल गए, उसकी बात तो नहीं है यहाँ पे। तो तालिबानी जब अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लिए तो उसके बाद ये फरमान जारी किए, और क्या फरमान जारी किए ये हम आप लोगों से बता रहे हैं। और यह बात हम समाचारों में सुने हैं, तब बता रहे हैं कि लड़कियां या औरतें किसी भी हिस्से में भाग नहीं लेंगी, जैसे खेल कूद, डॉक्टरी वगैरह। जो भी अधिकार हैं महिलाओं के, वो सब नहीं रहेंगे। ये केवल घर में रहेंगी, और दवा भी अगर लेने जा रही हैं तो पूरी शरीर ढक करके जाएंगी। तो उस समय किसी औरत ने जब ये देखा कि औरतों के आज़ादी का हनन हो रहा है इन सबों के द्वारा, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और जब उसने आवाज़ उठाया तो वहीं पे तालिबानी था, उसने गोली मार दिया। उसके बाद कोई लड़का था, लड़का क्या था माने लगभग वो जवान ही था, उसने भी आवाज़ उठाया तालिबान के खिलाफ, तो उसको भी गोली मार दिए सब। इसके बाद इन सबों ने फरमान जारी किया। जैसे हमें उम्मीद है कि गांव में या मोहल्लों में मुस्लिम समाज में मौलवी रहते हैं, और मौलवी लोग शायद सारे घरों का हिसाब किताब रखते हैं, देखभाल करते हैं, किसके यहाँ क्या हुआ, किसके यहाँ क्या नहीं हुआ। तो इन तालिबानियों ने फरमान जारी कर दिया
शायद मौलवियों को ही, कि किसी के घर अगर लड़की 16 साल की हो गई तो तुम हमें इसकी सूचना दोगे और हम तालिबानियों से शादी करेंगे। और दूसरा, अगर 40 साल के नीचे की विधवा है तो उसकी भी सूचना दोगे। ये फरमान जारी किए तालिबानी। और बाबा जी कह रहे हैं, बाबा माने मुख्यमंत्री, एक बाबा का बोध करने से एक बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी आ जाता है। तो यहाँ बाबा आदित्यनाथ की बात हो रही है, ये भी बाबा ही हैं। तो इनके द्वारा शरिया कानून या तालिबानी हुकूमत आ जाएगी। तो ये है तालिबानी हुकूमत। कौन लाएगा कौन नहीं लाएगा, इस पे आप लोग विचार करते रहिए। और अगर विचार करेंगे तो आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि अगर इस देश में शरिया कानून या तालिबानी कानून आ रहा है तो वो किसके द्वारा आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बनें। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।